सुनने में आ रहा है जी कि बाबर आजम, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट करने जा रहे हैं और रेस्ट करने जा रहे हैं। मतलब जो नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने 5 T20 और 3 ODI खेलने हैं, तो वहाँ पे इन्हें रेस्ट दी जाएगी। आप देखें कि वर्सेस इंग्लैंड भी बाबर को रेस्ट दी गई थी और शाहीन को रेस्ट दी गई थी, लेकिन ये रेस्ट क्यों दी जा रही है? इन्हें ड्रॉप किया जाए, इनके मुंह पे ड्रॉप का धब्बा लगना चाहिए कि इनको परफॉर्मेंस की बेस पे ड्रॉप कर दिया गया है। बेशक वो शाहीन हो, बाबर हो, नसीम हो, हारिस रऊफ हो, इन सबको जो है वो ड्रॉप करना चाहिए। पहले भी पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें लिखा गया था कि इन प्लेयर्स को रेस्ट दी गई है। रेस्ट क्या चीज़ है? आप सीधा साधा क्यों नहीं लिखते कि इन्हें ड्रॉप कर दिया गया है परफॉर्मेंस की वजह से? और इस मरतबा भी सुनने में आ रहा है कि प्लेयर्स के साथ मुशावरत की जा रही है, प्लेयर्स आपस में मुशावरत कर रहे हैं, जी हम जो है वो खुद रेस्ट ले लेते हैं ताकि जो ड्रॉप का धब्बा है हमारे साथ ना जुड़े। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और जो परफॉर्मेंस इनकी है, पिछले 6 से 7 इवेंट्स हम मुसलसल खेल रहे हैं और बद से बदतर हमारी परफॉर्मेंस होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। 3 इवेंट्स तो हम जो है वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए और जो प्लेयर्स हैं, जो सहूलियात इन्हें दी गई हैं, जो डोमेस्टिक में आप देखें पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो दूर दूर जो है वो बाथ जाके इस्तेमाल करते हैं और अपने कपड़े भी खुद धो रहे होते हैं। पीने का पानी नहीं होता, जो बाथरूम का पानी होता है वो पानी वो पी रहे होते हैं, शावर की फैसिलिटी नहीं होती। तो बहुत से मसले मसाइल डोमेस्टिक में प्लेयर्स फेस करते हैं। जो ड्रेसिंग रूम है वो टेंट का बना के दिया जाता है, जी आपका ये ड्रेसिंग रूम है, ठीक है, टेंट के नाते लगा के उन्हें बता दिया जाता है ये आपका ड्रेसिंग रूम है। आप अंदाज़ा लगाएं, दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी, बाबर, रिजवान, हारिस, ये किस बेस पे पाकिस्तान की टीम में आए थे और उसके बाद इन्हें पिछले कितने 8-9 साल से पाकिस्तान कैरी कर रहे हैं, तो किस बेस पे कर रहे हैं इन्हें? मतलब हारिस रऊफ ने हमें जीते जिताए हुए मैच हरा दिए, बाबर आजम साहब ने अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए पाकिस्तान को कितने ही मैचेस हरवा दिए, नसीम शाह की जो बॉलिंग पहले थी वो उससे कई गुना पीछे चले गए हैं। और यही मसला है हमारे शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी कि वो अपने आप को इतना बड़ा कोई सुपरस्टार ऑलराउंडर समझते हैं कि उस दिन जब विकेट पे आई, खुशदिल के साथ 2 मिनट बात करना भी गवारा नहीं की, 10 सेकंड भी बात करना गवारा नहीं की। जो खुशदिल शाह था उस टाइम उनसे कुछ कह रहा था, वो उसकी बात को इग्नोर करके आगे चले गए और क्लीन आउट थे, ना खुशदिल से पूछा मैं आउट हूँ नहीं हूँ, सीधा आपने रिव्यू ले लिया है। तो ये इनमें अकड़ आ गई है। 40-45 लाख रुपया जाहिर सी बात है कमा लेते हैं महीने का, और उसके बाद मैच फीस भी है, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ हैं वीआईपी किस्म की जो है वो इन्हें सहूलियात दी गई हैं। हर तरह से हर तरह का प्रोटोकॉल मिलता है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं और डाटा इनके पास ख़त्म नहीं होता हमारे बाबर आजम साहब के पास, क्योंकि उनके पास डाटा बहुत है लेकिन रन्स नहीं है और डॉट बॉल्स भी बहुत हैं। तो बिल्कुल जो है वो इनका एक अंदाज ही नहीं है एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन वाला। और जब ये सुनते हैं हम बड़ा बुरा लगता है कि इन्हें रेस्ट दी जाएगी। रेस्ट किस चीज़ की मेरे भाई? इन्हें ड्रॉप करो, खुल के बोलो कि ड्रॉप किया गया है परफॉर्मेंस की वजह से। इन्हें डोमेस्टिक में भेजो और इनसे इनके कपड़े खुद धुलवाओ, इन्हें वही टेंट वाले जो ड्रेसिंग रूम है वो दो और वही बात इन्हें दो, वही पीने वाला सिस्टम इन्हें दो, तो तब जाके इनकी जो अकड़ है वो ख़त्म होगी, क्योंकि इन सब में अकड़ बहुत ज़्यादा है। बाबर के इस मामले में शायद नहीं कह सकते कि अकड़ उसमें ज़्यादा है, लेकिन शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ इन तीनों में अकड़ बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने शुरू हो गए। बाबर से ठीक है रन्स नहीं आ रहे, लेकिन वो एक कैरेक्टर है जो उसका वो एक अलग है, धीमा है, मतलब कोई उसमें एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं करता, कोई तकब्बुर नज़र नहीं आता, वो एक डाउन टू अर्थ था। बोले बाबर बेशक परफॉर्मेंस उसकी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम उससे इस मामले में नहीं कह सकते। बाकी ने भेजा जाए डोमेस्टिक में और तभी जाके इनकी जो है वो परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी और इनकी जो फिटनेस है वो भी बेहतर होगी। तो सीधी सादी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना बड़ा बोर्ड है और उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो इन प्लेयर्स को बोल सके कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं, आप जाएँ डोमेस्टिक खेलें, अपनी फिटनेस सबसे पहले बेहतर करें और उसके बाद वापस परफॉर्म करके पाकिस्तान की टीम में आई। हमने जो है वो टीम मैनेजमेंट भी चेंज की, उसके बाद बहुत कुछ कोचेस भी चेंज कर लिए, सब कुछ करके देख लिया। बेशक सिस्टम में गलतियां हैं, जाहिर सी बात है, हम बाबर आजम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगा देते हैं, फिर वहाँ से उठा के एक और जगह एडजस्ट कर देते हैं। जैसे अभी आकिब जावेद को सुनने में आ रहा है कि हटाया जाएगा और एक नया ओहदा दिया जाएगा,
तो वो गलतियां भी हैं, लेकिन एक बार आपकी टीम बिल्कुल नई करके देख लें, ये भी हार रहे हैं, वो भी 1-2 साल हारेंगे, लेकिन उनमें एक चीज़ उनके माइंड में बैठ जाएगी कि हम पाकिस्तान की टीम से बड़े नहीं हैं। अगर बाबर, शाहीन, हारिस, नसीम को निकाला जा सकता है तो हमें भी निकाला जा सकता है। तभी जाके इनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी और एक टीम में नया जो है वो माइंडसेट पैदा होगा।